रात की खामोशी, हर तरफ सन्नाटा। एक नबी नींद से बेदार होता है, दिल तेज धड़क रहा है, आंखों में एक ऐसा मंजर जो किसी बाप के लिए नाकाबिले तसव्वुर है। अगर अल्लाह खुद हुक्म दे दे कि तुम अपने सबसे प्यारे को कुर्बान कर दो, क्या ईमान इतना मजबूत हो सकता है? या ये सिर्फ एक ख्वाब था, या आसमान से उतरने वाला सबसे बड़ा इम्तिहान? ये है एक ऐसा वाकया जिसने कुर्बानी को इबादत बना दिया। ये है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया। इस्लामी तारीख में कुछ वाकयात ऐसे हैं जो सिर्फ किस्से नहीं बल्कि ईमान की बुनियाद हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो बरगुज़ीदा नबी जिन्हें खलीलुल्लाह कहा गया, अल्लाह का दोस्त। उनकी जिंदगी आजमाइशों से भरी हुई थी। आग में डाले गए, वतन छोड़ा, अकेले रब को माना, मगर एक आजमाइश सबसे ज्यादा सख्त थी, एक ख्वाब, और इस ख्वाब की तामील में अपने बेटे को कुर्बान करने का हुक्म। ये वाकया न सिर्फ तारीख़ इस्लाम का मरकज़ है बल्कि आज भी हर मुसलमान के ईमान को जांचता है। मक्का की वादियाँ, सुनसान पहाड़, रेत और खामोशी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया हजरत हाजरा और नन्हे इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से इस बेआबो गिया सरजमीन में छोड़कर जा चुके थे। ये कोई आम फैसला न था, न पानी, न साया, न इंसान, सिर्फ यकीन, सिर्फ तवक्कुल। हजरत हाजरा का सवाल और इब्राहीम का खामोश इशारा, ये अल्लाह का हुक्म है, और जवाब में एक मजबूत ईमान, फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। यही इस खानदान की बुनियाद थी, ईमान, इताअत और कुर्बानी। साल गुजरते हैं, नन्हा इस्माईल जवानी की दहलीज पर कदम रखता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बाप की तरह इस बेटे से मोहब्बत करते हैं जिसे बरसों की दुआ के बाद पाया था। फिर एक रात, एक ख्वाब, साफ, वाज़ेह और बार बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखते हैं कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में ज़िबा कर रहे हैं। ये आम ख्वाब नहीं था, नबी का ख्वाब। वही होता है, दिल कांप जाता है मगर शक नहीं। बाप और बेटे का मुकालमा, कुरान उसे चंद अल्फाज में बयान करता है मगर उसके अंदर समंदर जितना वजन है। हजरत इब्राहीम कहते हैं, ए मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, बताओ तुम्हारी क्या राय है? ये सवाल नहीं था, ये तरबियत थी, ये एतमाद था। और इस्माईल अलैहिस्सलाम का जवाब, तारीख का सबसे मजबूत जवाब, सितारा अब्बाजान, जो हुक्म आपको दिया गया है उसे पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये कम उम्र लड़का नहीं था, ये ईमान की तस्वीर था। कुर्बानी का दिन शैतान रास्ते में आता है, दिलों में वसवसे डालता है, कभी बाप के पास, कभी बेटे के पास, कभी माँ के पास, मगर हर बार कंकरियां उठती हैं और शैतान को मारा जाता है। यही वो मकाम है जहां आज भी हज में रमी की जाती है। ये सिर्फ रस्म नहीं, ये ऐलान है कि हम अल्लाह के हुक्म के आगे हर वसवसे को ठुकरा देते हैं। सन्नाटा, पहाड़, खुला आसमान। इस्माईल अलैहिस्सलाम जमीन पर लेटे हुए हैं, चेहरा जमीन की तरफ, ताकि बाप की नजर चेहरे पर न पड़े। छुरी तेज है, हाथ मजबूत, दिल अल्लाह की याद में लर्ज़ां। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का नाम लेते हैं और छुरी चलाते हैं, मगर छुरी नहीं काटती। दोबारा कोशिश, फिर भी नहीं। आसमान से निदा आती है, ए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। एक अजीम कुर्बानी कबूल हो चुकी थी। वहां एक दुम्बा नाजिल होता है, बेटा बच जाता है, कुर्बानी मुकम्मल हो जाती है और ईमान कामयाब हो जाता है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह इताअत चाहता है, खून नहीं। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करना नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करना है। आज के दौर में हमसे भी कुर्बानी मांगी जाती है, हराम छोड़ने की, सच बोलने की, अल्लाह पर भरोसा करने की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो मियार कायम किया वो क़यामत तक के लिए है। हर ईद उल अज़हा हमें याद दिलाती है कि ईमान अमल मांगता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसे कभी ज़ाया नहीं करता।